हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खरे एसएससी। मैंने यूट्यूब चैनल नेम चेंज किया है। पहले स्टडी विद सागर था, अब से खरे एसएससी रहेगा। आज मैं इकोनॉमिक्स टॉपिक 5 ईयर प्लान यानी कि पंचवर्षीय योजना कवर करूँगा। इस टॉपिक से एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछता ही है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम आने वाला है और भी एसएससी के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आरआरबी बैंकिंग। पहले हम पंचवर्षीय योजना के बारे में यानी इम्प्लीमेंट के बारे में जानते हैं, फिर हम एक एक इम्पोर्टेंट योजना के पॉइंट जानेंगे जो सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। पहले हम आर्थिक नियोजन व्याख्या देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था के संसाधनों को सुनियोजित तरीके से इस्तेमाल करने की प्रक्रिया ताकि निर्धारित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके, जैसे आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और आय की असमानता कम करना। फिर हम देखते हैं इसकी कहाँ से शुरुआत हुई है। पहला पॉइंट है 1934 में भारत में आर्थिक आयोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम ईश्वरैया की पुस्तक प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया थी। दूसरा पॉइंट 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। तीसरा पॉइंट 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपति द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया था। चौथा पॉइंट 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित हुई। बाद में इसी समिति की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 योजना आयोग का गठन हुआ। इसी से ही 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। यह योजना हैरर-डमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। यह योजना सफल रही। इसने लक्ष्य 2.6 से आगे 3.6% विकास दर की प्राप्ति की। इस योजना में प्रमुख भांगड़ा नांगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि की शुरुआत हुई। इसका इम्पोर्टेंट नोट पॉइंट है सामूहिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ 1952 में किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 यह योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना करना। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 4.5% से 4.1% विकास दर की प्राप्ति की। इस योजना में प्रमुख युद्ध जो प्रमुख देशों के सहयोग से स्थापित हुए, दुर्गापुर यूके से, भिलाई रशिया से, राउरकेला जर्मनी से स्थापित हुए। तीसरी योजना 1961-1966 इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतःस्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। इस योजना में कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 5.6% से 2.8% विकास दर की प्राप्ति की। इसका असफलता का कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा का कारण था। 1964 में पूर्व सोवियत संघ सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना की गई। इस योजना के तहत हरित क्रांति को जन्म दिया। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। चौथी योजना 1969-1974 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अध्यक्षता में। यह योजना DR गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 5.7% से 3.3% विकास दर की प्राप्ति की।
इसका कारण मौसम की प्रतिकूलता तथा बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इस योजना में श्वेत क्रांति यानी ऑपरेशन फ्लड की प्रारंभ की गई। इस योजना में परिवार नियोजन कार्यक्रम लागू किए गए। पांचवी योजना 1974-1978। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना सफल रही। इसने लक्ष्य 454% से आगे 4.83% विकास दर की प्राप्ति की। यह योजना केवल 4 वर्ष की थी। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना 1985। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि करना था। यह योजना सफल रही। इसने लक्ष्य 5.2% से आगे 5.54% विकास दर की प्राप्ति की। इस योजना में पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए गए। सातवीं योजना 1985-1990। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। यह योजना सफल रही। इसने लक्ष्य 5% से आगे 6.2% विकास दर की प्राप्ति की। इस योजना में जवाहर रोजगार जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आठवीं योजना 1992-1997। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की अध्यक्षता में। इसका उद्देश्य मानव संसाधन का विकास अर्थात रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर ध्यान देना। यह योजना सफल रही। इसने लक्ष्य 5.6% से आगे 6.8% विकास दर की प्राप्ति की। इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरुआत की हुई। नौवीं योजना 1997-2002। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को बढ़ावा देना। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 6.5% से 5.4% विकास दर की प्राप्ति की। इसका कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया था। 10वीं योजना 2002-2007। इसका उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करना प्रस्तावित किया गया। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 8% से 7.5% विकास दर की प्राप्ति की। 11वीं योजना 2007-2012। इसका उद्देश्य त्रियोत्तम एवं समावेशी विकास था। यह योजना असफल रही। इसने लक्ष्य 9.0% से 8.3% विकास दर की प्राप्ति की। 12वीं योजना प्रस्तावित थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 जनवरी 2015 को समाप्त किया और एक नया आयोग नीति आयोग का गठन किया गया। अभी हम योजना अवकाश देखते हैं। भारत में योजना अवधि 3 बार योजना अवकाश है। पहला 1966 से 1969 भारत पाक युद्ध तथा सूखा का कारण। दूसरा 1978 से 1980 में 1978-1983 में अवधि में अनवरत योजना जनता पार्टी सरकार द्वारा चलाना जिसे कांग्रेस ने समाप्त किया। तीसरा 1990 से 1992 में राजनीति अस्थिरता एवं आर्थिक का संकट का कारण था। ये एक पंचवर्षीय योजना का टेबल है जो आपको शॉर्ट टाइम में याद हो जाएगा। कोई भी यूट्यूब वाला आपको ऐसे शॉर्ट टेबल प्रोवाइड नहीं किया होगा जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और आज का टॉपिक ख़त्म करते हैं हम। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही अलग अलग सब्जेक्ट की मैं वीडियो प्रोवाइड कर